सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। एक ऐसा भारतीय सैनिक जिसके शहीद होने पर अंतिम संस्कार तो हुआ, पर वह उसके बाद जिंदा लौट आया। हम बात कर रहे हैं मेजर धन सिंह थापा की। आइए जानते हैं इनकी शौर्य गाथा और उनके मौत को मात देकर वापस आने की कहानी। नमस्कार दर्शकों, मैं सुरभि वर्मा, तीरंदाज हिस्ट्री में आपका स्वागत है। बचपन से ही थापा सेना का हिस्सा बनना चाहते थे। आखिरकार उनकी लगन और मेहनत रंग लाई जब थापा 8 गोरखा राइफल की पहली बटालियन का हिस्सा बने। अपनी नियुक्ति के दिन से ही थापा ने सभी को प्रभावित किया। हिमालय क्षेत्र में देश की सीमाओं पर चीनी सेना की घुसपैठ बढ़ी और भारतीय सेना को इसे रोकने के लिए कहा गया, तो थापा को इस अभियान का हिस्सा बनाया गया। 1962 में फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत भारतीय सेना द्वारा सीमा पर कई छोटी छोटी पोस्ट तैयार की गई थी। ऐसी उम्मीद थी कि भारत के इस कदम से चीनी सेना हमला नहीं करेगी, मगर चीन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। चीनी सेना ने भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाया और युद्ध की शुरुआत कर दी, जो इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में दर्ज हुआ। थापा चीनी सैनिकों से बहादुरी से लड़ रहे थे, तभी एक बम उनके बंकर पर आ गिरा। वह फटता इससे पहले ही वह बंकर से बाहर कूद गए और हाथ से दुश्मनों को मारने लगे। हालांकि ज़्यादा देर तक वह मुकाबला नहीं कर सके और वह बंदी बना लिए गए। भारतीय सेना को इसकी खबर नहीं थी। उनके मुताबिक थापा अपने साथियों के साथ युद्ध भूमि में शहीद हो चुके थे। इनके परिवार वालों ने थापा का अंतिम संस्कार तक कर दिया। भारत सरकार ने उनकी वीरता का सम्मान करते हुए उन्हें परमवीर चक्र देने की घोषणा कर दी, मगर थापा की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ वक्त बाद युद्ध खत्म हुआ तो चीन ने भारत को एक लिस्ट सौंपी। इस लिस्ट में उन लोगों के नाम शामिल थे जिन्हें उसने युद्ध के दौरान बंदी बना लिया था। इस सूची में एक नाम मेजर थापा का भी था। 10 मई 1963 को थापा चीन से मौत को मात देकर वापस लौटे, तो सेना मुख्यालय समेत पूरे देश ने उनका भव्य स्वागत किया। बंदी बनाए जाने के बाद उन्हें कई तरह की प्रताड़ना से गुजरना पड़ा, मगर इस गोरखा को वह झुका नहीं पाए। बाद में वह रिटायर हुए तो अपने परिवार के साथ लखनऊ में जा बसे थे। वहीं उन्होंने 6 सितंबर 2005 को हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। तीरंदाज इनकी पुण्यतिथि पर इन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ऐसे ही आपके काम की, ज्ञान की और रोचक खबरों के लिए तीरंदाज.com से जुड़े रहिए। साथ ही हमारे YouTube चैनल तीरंदाज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे Facebook पेज तीरंदाज को फॉलो कीजिए। इन सभी के लिंक्स हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक।